हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका फिर से स्वागत करता है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो जीके पूछी जाती है, उसी के तहत आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जीके के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने छांटे हैं। इसमें से 50 बेहतरीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए इनका चुनाव किया है। और इसी के तहत हमने जो आपको कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी काम आए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी चैनल पसंद आए तो प्लीज़ रेड बटन का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उस पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम अपने वीडियो की तरफ मुँह करते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक टोलमी ने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। चौथे क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो जस्टिन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह के बाद प्रदान की गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था कि भारत को हमने तलवार के बल पर ही जीता है और तलवार के बल पर ही हम इसकी रक्षा करेंगे। तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन ने उसमें ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1879 में 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो जनवरी 1879 में केसरे हिंद, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? सुनीता नारायण। तो सरिस्का के अंदर जो बाघ विलुप्त होने जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी संख्या कम हो चुकी है, तो केंद्र सरकार ने सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया है जो कि इसकी जांच करेगा। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणो वासुदेव मावलंकर और एम अनंत सन्यम आयंगर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 72। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान का गठन कब किया गया? जुलाई 1940 में। 18वां क्वेश्चन है आपका, अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक से प्राप्त होता है। आधुनिक ओलंपिक का खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ तो 1896 में। ग्रीस से भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। 22वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम कि ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो 1928 से शुरू हुई, एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1960 से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? 1930 से। और भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, 1934 में
दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था एशियाई खेलों का। क्रिकेट का खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो क्रिकेट खेल है उसका जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को, और फुटबॉल का भी इंग्लैंड को। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का इंग्लैंड को। और वॉलीबॉल का जन्म मानते हैं कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वॉलीबॉल का कहाँ हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। हालांकि जन्मदाता कौन से खेल का है? वॉलीबॉल का, लेकिन राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। सांडयुक्त कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। तो सांडयुक्त जो है होता है, आपने टीवी पे देखा होगा स्टार स्पोर्ट्स पे कि होता है, तो काफ़ी खतरनाक खेल होता है। ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। हमारा पड़ोसी देश है तो हमें याद रखना चाहिए, उनका क्या है? टेबल टेनिस। वैसे चीनी हर खेल में आगे होते हैं। ओलंपिक में भी काफ़ी इन्होंने अच्छा स्थान, पहले या दूसरे स्थान पर ही रहते हैं। उसके बाद क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही देशों का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तिरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तिरंदाजी। देखो, इंग्लैंड राष्ट्रीय खेल का जन्मदाता भी है क्रिकेट का, और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है, लेकिन आज तक इन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया है, हालांकि इनका राष्ट्रीय खेल है और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार विश्व कप जीता है। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन है भाई मलेशिया का। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया का। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? जो घुड़सवारी का खेल का मैदान होता है उसको एरिना कहा जाता है। साइकिलिंग के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं वेलोड्रम। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बोरलोग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास। 41वां क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ जो भी एसएससी, आरआरबी या आरपीएससी या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्पेशली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे आपके लिए काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए लेके आ रहे हैं वीडियो। अच्छी से अच्छी, एक से एक बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में ही वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ, इसी में आपसे विनती के साथ, प्रार्थना के साथ हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं कि व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो व्यास सम्मान का संबंध है राष्ट्रीय क्षेत्र से। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र। देखो कुल 6 में, ये भी ऑप्शन में भी आ सकता है 3, 4, 5, 6, 7। तो 6 में चिकित्सा 1 नंबर, साहित्य 2 नंबर, शांति 3 नंबर, रसायन 4 नंबर, भौतिकी 5 नंबर, अर्थशास्त्र 6 नंबर। और भौतिकी में को 1901 से और अर्थशास्त्र को 1969 से दिया गया है। ठीक है, तो चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन बोलते हैं केमिस्ट्री को, भौतिकी, फिजिक्स 1901 से, क्योंकि और अर्थशास्त्र, क्योंकि जो ये नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और ये काफ़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध भौतिकी के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक रहे हैं, तो उन्हीं की याद में ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्वीडन से ये पुरस्कार दिया जाता है, आप ये बात भी याद रखोगे। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अब बता चुका हूँ अभी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जो कि फिजिक्स के काफ़ी बहुत बड़े साइंटिस्ट या वैज्ञानिक रहे हैं।
फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? वो है ऑस्कर। आपको पता भी होगा। और 2017 का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो कौन सी फिल्म थी? मूनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो सबसे बड़ा है पुलित्जर। कौन सा है? पुलित्जर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मानते हैं भारत रत्न। और इस तरह शौर्य में परमवीर चक्र सबसे बड़ा है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। भारत में वीरता के लिए वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, परमवीर चक्र ही है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 से। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 से। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो देश में कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से वीडियो को सेव कर लो। बार बार देखनी है तो सेव कर लेना।